नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चनारा दी चा आरजे शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चनारा निशानाल मेज़बान शबनम शाद हाज़री खिदमत। हाँ जी, क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सारे लोग अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो। और असां लाइव ट्रांसमिशन जिहड़ी आ फेसबुक लाइव ता तुसीं ये ट्रांसमिशन जिहड़ी आ बराह रास्त दिख सकते हो। अज दा जिहड़ा मौजू असा ओ मौजू आ कि गर्मियां विच ठंडक वास्ते घर दे अंदर जिहड़ी आ बागबानी जिहड़ी आ ओ किस कदर जरूरी है। और घर दे अंदर क्योंकि गर्मियां दा जदों मौसम शुरू हो रहा होंदा ना, यकीन करो कि बड़ा ही एक दरख्त की जिहड़ी छां होंदी है ना, एक अपनी ही वैल्यू होंदी है। और अक्सर ऐसा होंदा कि घर दे जिहड़े बजुर्ग हजरात होंदे ना, वो घर दे आस पास जिहड़े दरख्त लगे दे होंदे ना, कोई बहुत पुराना घना दरख्त जिहड़ा होगा ना, उसकी छां जिहड़ी है गर्मियां दे मौसम विच बड़ा ही पसंद करदे न, मतलब बुजुर्ग लोग। और जिहड़ी न्यू जनरेशन है ना, उन्हां को तो ये चीज़ बड़ी ही अजीब लगदी है कि अगर घर दे अंदर लाइट नहीं तो यकीन करो कि वो घर दे अंदर कमरे विच उन्हां बाहर नहीं निकलना। और आस पास दरख्त यानी उन्होंने अंदर ये चीज़ कंसैप्ट ही नहीं। बहरहाल असीं भी अपनी यानी अबाओ अजदाद को देखते हैं कि वो घर दे आस पास बड़ा पसंद करते असे सरसब्ज दरख्त होवन, बागबानी और मौसमियाती पौधे जिहड़े ना उन्होंने बड़ी शौक रखते असे और लांदे भी असे। और इस करके असीं घर दे अंदर यानी रहिंदे होए ना मौसमियाती जिहड़े फल होंदे असे ना, यकीन करो से ही लगने शुरू होवन अस उन्होंने यानी खाना जड़ा वो शुरू करके ना क्या कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर कज़न और मिलजुल के दोस्तां शोस्तां सारे गठे जदों होंदे असें तां असां दी जरूर ये चीज़ होंदी है कि असीं अज किस दरख्त हमला करना। और दादा अबू किस टाइम यानी होसन या इधर उधर होसन दा यकीन करो कच्चा फल जड़ा असा ना उसका एक अपना जायका होंदा अस और असीं जुल के कभी भी नहीं छोड़ते असें, जरूर उस तक पहुँचते असें। बहरहाल बड़े मेहनती लोग असे और उन्हें सुन अपने घर के आस पास हर तरह की मौसमियाती फल सब्जियां जड़ियां ना उन्हें सुन बड़ी मेहनत कर उगाइयां। लेकिन देहाती लोग असें को भी चाहिए कि असीं अपने घर के अंदर रहिंदे होया आस पास अगर असां कोल खेती बाड़ी असीं खेती बाड़ी करने वाले लोग हाँ, लेकिन अज की जी जनरेशन है वो बिल्कुल इस चीज़ तो कत्ता तहलक आ कि असां सोहनी चीज़ हर गिज़ जिहड़ी है ना वो नहीं करनी। और ना ही वो बच्चे जिहड़े न वो ये चीज़ पसंद कर रहे हैं। बहरहाल ये बड़ी खूबसूरत कि अगर असीं लोग घर बनाने हैं ना, घर दे सामने अगर असीं सेहन को जिहड़ी है ना बहुत अहमियत देने हैं कि घर दे अगर सेहन नहीं ना तो घर दा एक जिहड़ी लोकेशन आ घर को जड़ा घर का एक मंजर जड़ा ना वो फिर उस तरह नहीं मतलब प्यारा हसीन नहीं लग रहा। और जिस घर दे बाहर बड़ा प्यारा सेन और उसके अंदर बागबानी हो रही है, तरह तरह के फूल जड़े हैं मौसमियाती वो लग रहे हैं और बड़ा साफ सुथरा चेयर्स वगैरह कुर्सियां वगैरह लगी दी, यकीन करो उस शाम का एक अलग जहा मज़ा होंदा ना। ग्रीनरी हवा दरख्त लगे दे होवन और उनकी बाकायदा जी कटिंग है जरूरी है और मौसमियाती लिहाज के मुताबिक। फिर बहुत सारे पौधे जोड़े असीं उगाने हैं ना, उसकी भी जी मतलब नशो नुमा असीं कर रहे होंगे वो भी बड़े तरीके नाल जी है ना वो करनी जी है बहुत ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर जी है ना उन्होंने नशो नुमा मिल सका। और तोप और छाँव का जोड़ा ख्याल है ना वो भी असीं बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो गल हो रही है असी गर्मियों में ठंडक वास्ते घर विच बागबानी जिहड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा जिहड़ी आ वो ज़रूरी आ। और गर्मियों के मौसम के अंदर हर कोई दरख्तों की छाँव विच बैठना जड़ा ना और सब्ज़ाजार विच वक्त गुजारना जड़ा बहुत ज़्यादा पसंद करता। अपनी लाइफ का एक किस्सा जरूर शेयर करा कि असी भी अक्सर ऐसा होंदा सा कि बड़े दूर स्कूल जड़ा ना जुलदे असें तो उस टाइम जड़ा प्राइमरी और मिडल जड़ा मतलब मिडल तालीम असी ना वो असांको थोड़े जिहा उसका तकरीबन 2 तो 3 किलोमीटर सफ़र जड़ा असा ना कम अज़ कम वो असांको पैदल जड़ा उते करना पैंदा असा। तो यकीन करो रस्ते में आने वाले जड़े सब्ज़ाजार बड़े घने दरख्त असे ना असीं उस कोल पहुँच का इतने लंबे सांस कहते असें और इतना शुक्र अदा करते असें कि शुक्र है कि रस्ते विच असांको ऐसे घने छाँव वाले दरख्त मिलते हैं जिस विच असीं बैठ का 10 मिनट कम अज़ कम 10 मिनट ज़रूर बैठ का थोड़ा रिलैक्स
होंदे असें फिर मतलब अगला जेह्ड़ा ना स्टैप असीं चांह्दे असें बड़ा अच्छा वक्त सा एक मेल जोल सा अपने रिश्तेदार अजीज़ वकार मतलब सारे कज़न्स बच्चे बच्चियां सारियां गट्ठे होके जुलदे असें और बड़ा ही प्यारा एक माहौल सा ना कोई फितरियां दा दौर सा ना कोई मतलब इस तरह दा दौर सा नफरत दा दौर सा बड़ा प्यार मुहब्बत नाल बड़ा एक दूसरे दा ख्याल रखा आराम सुकून नाल असीं सुबह दा सफ़र भी तय करदे असें और शाम दा वक्त भी असीं शाम टाइम वापसी टाइम दिन टाइम जिस टाइम असां को छुट्टी होंदी सी वापस एक दूसरे दा बड़ा ख्याल रखते होए गट्ठे गल बात करदे यानी असीं वापस अपने घर दी तरफ रवाना होंदे असें और रस्ते में दरख्तों की गल सी चीड़ के दरख्त आसे और उस तो बाद और मुख्तलिफ किस्म के दरख्त आसे लेकिन असीं उन्होंने बड़ा पसंद करते असें एक दफ़ा ऐसा होया कि किसी सोन आने ना चीड़ां की कटिंग कर छोड़ी यकीन करो कि असां आने का बड़ा एक मायूसी का इजहार किया बड़ा कि यार असीं इत्थै बहिंदे असें और एक कौन बंदा लग्या कि जिस हुण मतलब इसका साया जोड़ा ना ख़त्म कर छोड़ा और इतनी घनी और ठंडी छाऊं होंदी सी कि बड़ा सुकून मिलता असा फिर उत्थै बह के असीं फिर दूसरा स्टैप करते असें फिर असां दा भी एक मुकर्ररा एक जगह बनी दी असी जिस तरह बैठ के असीं आराम सुकून नाल ज़रा रिलैक्स होगा फिर वापस घर की तरफ निकलते असें और गर्मियों के मौसम में ना दरख्तों का बहुत ज़्यादा एहसास होता और कुदरती गल है अल्लाह ताला की तरफों कि दरख्त यानी जी छाऊं होंदी है ना बड़ी ठंडी छाऊं महसूस होती है तुसां को बनिस्बत पंखे की छाऊं तो यानी गर्मियों में हर कोई दरख्तों की छावां में बैठना जड़ा ना वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा होंदा और उसके अंदर वक्त गुजारना यानी उस तला बह के बड़ा वक्त गुजारना बड़ा पसंद कर रहे होंदा क्योंकि हरे भरे जोड़े पौधे न गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं और बुजुर्ग लोग करते हैं जोड़े उन्होंने अक्सर तुसीं दिखिया उसी और नोट भी करो जी नई जनरेशन है कि बुजुर्ग लोग पंखे की हवा तो ना थोड़ा कतराते हैं क्योंकि उन्होंने कोशिश होंदी है कि आस पास जोड़े सेंध विच दरख्त उन्होंने छाऊं या तो चारपाई हवा या कोई कुर्सी वगैरह लगी दी हवा और उथा पूरा दिन भी अगर उन्होंने बैठ कर गुजारना पेवा ना जरूर उथा दी छाऊं गुजार दें अजकल की जनरेशन जी उसके अंदर जो असा ये चीज़ असी खुद वालदेन नहीं कर रहे हैं तो असकी आने वाली जी नस्ल है उसको ये चीज़ पता ही नहीं मौजूदा नस्ल को पता ही नहीं कि दरख्त भी लगाना कितना ज़रूरी और घर के आस पास बागबानी सेंधे यानी इनकी खूबसूरती वास्ते असा को खुद जब तक असीं खुद किरदार अदा ना कर सकना यकीन करो ये बच्चे कदे भी यानी इस नाल दिलचस्पी जी है वो नहीं लैन लगे इस वास्ते अप्रैल का महीना मार्च और अप्रैल में खुसूसन बागबानी की जुलदी और अप्रैल का महीना जड़ा वो मतलब शुरू हुआ और कोशिश करगा कि अगर आस पास जितनी दिन असा कोल यानी इसके अंदर भी अगर असीं बागबानी करा ना अपने आस पास क्यारियाँ बढ़ा के अपने सेन को खूबसूरत करके सब्जा करके उसको बाकायदा अगर असीं पानी देवां उसका ख्याल रखें और साइड किनारे जड़े उन्होंने अक्सर ऐसा होता कि चार दीवारी छोटी छोटी यानी दी दी होंगी और उसके आस पास बड़े खूबसूरत कलर के जड़े फुल न लगाए जुलदन और बाज़ दफ़ा ऐसा भी दिखा गया कि बाज़ लोग जोड़े उन्होंने बहुत ज़्यादा बागबानी का शौक होंदा शहरों के अंदर भी यकीन करो कि उन्होंने सुन छोटियां टोकरियां मंगवागा उस मिट्टी पागा यानी घर के अंदर छोटिया छोटिया चीज़ां पुदीना हो गया धनिया हो गई मिर्चा हो गई यानी छोटे छोटे पौधे जोड़े ना उसके अंदर भी लाए दे होंगे पालक की सब्जी हुई लाए दे होंगे जोड़े लोग शौक रखते हैं लेकिन अगर जोड़े लोगों को शौक ही ना हुआ जिन्हें लोगों को पता ही ना हुआ इस चीज़ का मेरे ख्याल चो फिर कुछ भी नहीं कर सकते ये एक शौक होती है कि बाज़ लोग गार्डनिंग को बड़ी अहमियत देने बड़ा पसंद करते हैं और करनी भी चाहिए यानी सब तो प्यारी चीज़ जी है ना गर्मियों के मौसम में गार्डनिंग तुम रंग बिरंगे अगर तुम घर के अंदर अपने आप को एकदम मसरूफ भी रख सो और तुम अंदर इस शौक नाल ना बहुत सारिया चीज़ां भी पैदा हो सन दरख्तों की अहमियत का पता चल सी तुसों को घर के सेन जी है ना उसकी एक खूबसूरती का पता चल सी कि कितनी ज़रूरी है और घर के अंदर अगर दरख्त या सब्ज़ादार है तो असां शामां जड़ियां ना वो बड़ियां ठंडियां गुजर सकतियां ना और अगर असां को बागबानी का शौक है तो गर्मियों के मौसम में असी ना सिर्फ सब्जियां फुल और पौधे लगा सकते हैं बल्कि बागबानी नाल हासिल होने वाली सब्जियां भी हाथ नाल उगाई हुई सब्जियां की खुशी का जड़ा एक मज़ा होंदा ना वो यकीन करो बड़ा ही दोबाला होंदा और उसका एक अपना जायका होंदा और मौसम में गर्मा दी जड़ियां सब्जियां ना अजकल दियां जड़ियां सब्जियां ना मतलब ता उन्हां विच टमाटर बैंगन करेला शिमला मिर्च हरी मिर्च भिंडी कद्दू लौकी वगैरह इस तरह दी सब्जियां जड़ियां न बहुत ज़्यादा उगाई जुलदियां और उन्होंने काश्त जी है ना तकरीबन तो फरवरी के महीने में शुरू होती है और सितंबर अक्तूबर तक तकरीबन जारी रही है और सितंबर अक्तूबर तक जदों जारी रही है यानी ये 4-5 महीने जो सीजन होता गर्मियों का यानी इस सब्जियों तो बाद फिर
दोबारा सितंबर और अक्तूबर विच मौसम में सर्मा दी सब्जियां दी काश्त जिहड़ी आ ओह कीती जुलदी आ। बीज तो काश्त करने वाले जितने भी मतलब पौधे हैं घर दे अंदर सब्जियां जड़ियां मौसम गर्मा विच खीरा भिंडी खरबूजा यानी इस ऐसियां चीज़ां जिन्हां को असीं बराह रास्त बीज तो काश्त कर सकते हैं। और इस वास्ते तुसां को कोई बहुत बड़ी यानी जगह नहीं चाहिए। अगर तुसते घर के आस पास हल्की फुल्की जगह उसको तुसीं बिल्कुल प्लेन कर सकते हो और उस मिट्टी के अंदर खाद या कोई ऐसी जरखेज़ चीज़ मिला सकते हो ताकि मिट्टी यानी उसको चिकनी बढ़ा सकते हो ताकि वो बीज नाल यानी वो सिमट जुला उसको बीज नाल पेवस्त हो जुला ताकि जिहड़ा बीज तुसां बोया उसकी एक अच्छी नशोनुमा ज़मीन के अंदर हो सका। फिर एक पौधे वास्ते ज़रूरी है कि उसको दिन कम अज़ कम 8 घंटे जिहड़ी है ना धुप जिहड़ी है उसका लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पानियों के औकात पानी देने के औकात भी उस वास्ते मुख्तलिफ हैं कि सुबह ठंडे टाइम तुसां उसको पानी देता और फिर शाम टाइम जदों सूरज जड़ा गुरूब हो गया तो फिर उसको तुसां सुन पानी। ऐसा नहीं कि अगर सूरज की तपश नाल पौधे जिहड़े हैं और सब्जियां जिहड़ियां मुरझाई दियां और उन्होंने फौरन तुसीं 2 तो 3 बजे यानी उन्होंने अगर तुसीं पानी लासो ना यकीन करो कि वो सारा बीज जिहड़ा सारे पौधे जिहड़े हैं फिर खराब हो सकते हैं। यानी पानियां दे भी औकात तरीकाकार हैं पानियां दा भी एक वक्त आई है कि सब्जियां दी काश्त वास्ते बागबानी दी काश्त वास्ते यानी किस हद तक ये चीज़ां ज़रूरी हैं। धुप कितनी ज़रूरी है कम से कम 8 घंटे ज़रूरी है धुप लाना। और सब्जियों को ऐसा मुनासिब जगह जड़ी तुसीं उसको तरतीब दे सकते हो ताकि जिथा पौधों को धुप भी लग सका और उनको छाँव भी मिल सका। फिर पनीरी नाल जिक्र कर सकें पनीरी नाल जिहड़ियां उगने वालियां सब्जियां इस मौसम में उन्होंने शिमला मिर्च आ बैंगन आ टमाटर आ और बेलों वालियां जिहड़ियां सब्जियां जिस वास्ते थोड़ा जिहा असां जमीन जिहड़ी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होंदी यानी ये कम जगह तक जिहड़ियां बेलों वालियां सब्जियां ये कम जगह तक यानी नहीं उग सकती। इस वास्ते थोड़ा जिहा जिहड़ा जमीन आ तुसां को ज़रा ज़्यादा चाहिए होंदी क्योंकि बेलां जिहड़ियां ना बड़ी तेज़ी नाल फैल रही होंदियां और इस वास्ते तुसां को जिहड़ी जमीन चाहिए वो थोड़ी खुली चाहिए। फिर पनीरी नाल उगने वाली सब्जियां का असां जिक्र किया। फिर उस तो बाद बाज़ दफ़ा इन्हां दी पनीरी जिहड़ी तैयार की जुलदी है ना प्लास्टिक के थैलियां भी पा के बीज जिहड़े तुसीं तैयार कर सकते हो। यानी तुसीं घर दे अंदर ही मुख्तसरन जगह ता भी शॉपर दे अंदर जरखेज़ मट्टी बागा मट्टी दे अंदर रेत या कोई ऐसा खाद वगैरह मिक्स करगा उसको उसके अंदर तुसीं उस मट्टी को तैयार करगा फिर उसके अंदर बीज जिहड़े डाल सकते हो। फिर जदों उन्हां दी बीज जिहड़े उगसन फिर उन्होंने मुनासिब यानी उसको जदों तैयार हो जुलन थोड़े ज़मीन दे यानी बोने के काबल हो जुलन तो फिर उसको तुसी यानी उन्हें प्लास्टिक के थैलियां विचों कढ़ के बाहर और फिर मुनासिब जगह तक तुसी उन्होंने को ला सकते हो। पौधे नाल वाली जिहड़ियां सब्जियां उन्हां विच पुदीना जिहड़ा मशहूर गर्मियां दी एक दोपहर दी एक सौगात आ चटनी वास्ते जिहड़ा इस्तेमाल हो रहा होंदा और देहाती इलाकों में मेरे ख्याल अगर चटनी नहीं बनाई जुलदी तो मेरे ख्याल वो खाना जड़ा ना अधूरा होंदा। और इस मौसम में पुदीना शकरकंदी आलू अदरक और हल्दी एक ऐसी सब्जियां जिन्हां किसी भी हिस्से विच यानी असीं काश्त जिहड़ा वो कर सकते हैं। फिर घर विच बागबानी जिहड़ी है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर घर दे अंदर घर दे आस पास जिहड़ी बागबानी अगर जे सब्जियां असीं लाने वास्ते असां को थोड़ी जी जगह दरकार होंदी है लेकिन असां को बागबानी करने वास्ते असां को गमले भी हो सकते हैं। असां को मुख्तलिफ किस्म की छोटी मोटी अगर कोई टोकरियां मिल जान असीं उसके अंदर भी बागबानी कर सकते हैं। फिर मौसमियाती अगर जगह था माशाल्लाह बाहर सिंध के अंदर आस पास पूरे एक 4 दीवारी के अंदर यानी 4 कोने था पूरा प्रॉपर सामने वाली साइड आस पास असी इसकी बागबानी जिहड़ी आ हर तरह तरह के जिहड़े फल सॉरी फुल्लां दे जिहड़े दरख्त हैं वो असी इन्हां को उगा सकते हैं। और माशाल्लाह अज दे मौसम विच मार्च अप्रैल के मौसम विच यकीन करो कि जिन्हां घरां दे अंदर फुल उगाए दे न उन्हां दी एक खूबसूरती इतनी ज़्यादा कि बंदा दंग रह जुलदा और हर तरफ बड़ी एक नेचुरल जिहड़ी है ना उन्हां दी खुशबू जिहड़ी आ वो आबो हवा विच होंदी है और शाम दा लुत्फ सुबह दा लुत्फ जिहड़ा होंदा ना शायद उसकी कोई मिसाल नहीं। अपनी गल करा तो बड़ा ही प्यारा मौसम लगता मार्च और अप्रैल वैसे भी पसंदीदा मौसम हैं मेरे क्योंकि खजां जिहड़ी है ना पतझड़ जिहड़ी है वैसे भी बंदे को अफसरदा कर छोड़ती है और इंसान की एक ये पहचान है कि वो शायद अपने अरूज और जवाल
अगो उस तरह तस्लीम नहीं करता रूई तो बाद जदों जवाल है, लेकिन बहरहाल रूई जवाल जिंदगी का एहसान, गमी खुशी जिंदगी का एहसान। इसी तरह खजां और बहार जड़ा ने भी जिंदगी का एक एहसान और मौसम ने बड़े प्यारे। असीं बड़े खुशकिस्मत लोग हाँ कश्मीर दे के असीं 4 मौसम जड़े है ना उस तो लुत्फअंदोज़ हो रहे होंदे आ। तरह तरह की मौसमियाती सब्जियां उगाने आ, तरह तरह के मौसमियाती फल जड़े असीं उगा रहे होंदे आ। और माशाअल्लाह बड़े मेहनती लोग न, इस वे कोई शक नहीं। उन्होंने कोशिश होंदी है कि अगर असां कोल ज़मीन असीं खेती बाड़ी करगा, असीं सब्जियां उगागा, दिन दा बसेरा असीं कर सकते हैं। दिन टाइम सब्जियां असीं काश्त करगा वो वाली अपने हाथ नाल उगा कर उसको खा सकते हैं। और उन्हां दा जेह्ड़ा एक मज़ा होंदा ना वो बहुत ही प्यारा होंदा बनिस्बत इसदे कि जदों असीं शहरां दे अंदर सब्जियां मंगवाने आ तां बड़ी गली सड़ी सब्जियां होनियां न और फिर उसको साफ़ करके उस तरह की सब्ज़ी की मिकदार भी असां को नहीं मिल सकती और फिर महंगे दामों आएगा और बड़ा यानी नुकसान हो सकता। बनिस्बत इसकी जदों इंसान अपने आप को सब्जियां उगाता है तो उसकी वर्जिश भी होती, एक्सरसाइज भी वो कर रहा होंदा। मेहनत कश लोग असीं और मुख्तलिफ किस्म दी बीमारियों तो भी वो बचा जा सकता। यानी कितने ज़्यादा फ़ायदे न अगर असां कोल ज़मीन तो असीं उन्हां दी सब्जियां काश्त कर सकते हैं, असीं दरख्त लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं अपने आस पास से ने बनिस्बत इसके असीं चुप होगा हाथ रख कर बैठ चलना और ज़मीन असां बंजर पई दी होवा यानी वो फिर खूबसूरती उस तरह की नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। बाज़ लोग बड़े मेहनती नज़र आ रहे हैं, यकीन करो कि उन्हें सुना अपने आस पास खेती बाड़ी करगा इतनी खूबसूरत जगह बनाई दी होनी कि दिल चाहता कि घर तो बाहर जुलगा ना किसी खुले दरीचे के अंदर मतलब बैठा बंदा और सुकून हासिल करे। बड़े सुकून का बड़ा ये प्यारी जगह होती है और देहाती इलाकों के अंदर तो वैसे भी इन्होंने चीज़ों को बड़ी अहमियत जी वो हासिल आ। और घर विच बागबानी असीं करते हैं, घर के अंदर बागबानी करने वास्ते चंद चीज़ां जड़ियां वो बड़ियां फिर ज़रूरी हैं। बागबानी वास्ते ज़रूरी है कि वाफर तुसां को जड़ा पानी जड़ा वो दस्तियाब होवा घर के अंदर, ज़मीन अच्छी होवा वरना खाद इस्तेमाल करगा ज़मीन को जरखेज़ भी बढ़ाया जा सकता। और जोड़े लोग बागबानी करते हैं ना वो सब तो पहले अपनी ज़मीन को जड़ा ना वो जरखेज़ कर रहे होने, ज़मीन का बड़ा फोकस करते हैं, ज़मीन को बड़ा मतलब जरखेज़ करने वास्ते एक अहम किरदार अदा करते हैं। वो ज़राअत नाल वाबस्तगी रखते हैं और तरह तरह दियां खादां आनगा, स्प्रेवां आनगा, केमिकल्स नाल यानी ज़मीन को जड़ा वो पौधों वास्ते बागबानी वास्ते वो तैयार कर रहे होने। आखते होने ना जदों वाह पेवा तो फिर पता चलता ये जोड़े लोग बागबानी करते हैं तो ये इसकी अहमियत इसकी कदर उन्होंने लोगों को पुछो और उन्होंने को गार्डन नाल यानी कितना फुलां नाल कितना ही जड़ा ना वो प्यार होंदा। फिर बागबानी वास्ते दरकार जोड़े औजार हैं वो भी तुसां कोल ज़रूर होने चाहिए। किचन गार्डनिंग वास्ते तो असां कोल मेन जड़ियां चीज़ां वो दरांती भी होनी चाहिए, कदाल भी होनी चाहिए, रेक और खुरपी और पानियां वास्ते पाइप जड़ा वो भी ज़रूरी होना चाहिए। और जोड़े लोग गार्डन को यानी पसंद करते हैं गार्डनिंग करना, यकीन करो उन्होंने एक मशगला होंदा, बड़ा पेशा होंदा, प्यार करते हैं और उन्होंने सुन हर चीज़ जी होंगी है ना वो घर के अंदर जरूर जी वो रखी दी होंगी है। और जदों असी इतफाक होंदा किधरे ऐसी जगह जुलने का या फिर पार्क के अंदर तो कितनी खूबसूरती नालों पार्क जड़े हैं ना वो सजाए जुलते हैं। लेकिन असा लोगों की बदकिस्मती कि असी अपनी मतलब उस तरह की मेहनत नहीं कर सकते। असा दी कोशिश होती है कि अगर ऐसे कोई पार्क वगैरह खूबसूरत चीज़ां बनी हैं ना असी उत्थे जुल के ज़रूर जड़े हैं ना फुलों को ज़रूर यानी तरोड़ा। और कितनी ही गलत बात अक्सर ऐसा देखने में आया कि असी मतलब लोग जोड़े हैं अपने बच्चों को कहनगा पार्कों के अंदर जुलदन और कदे भी वालदेन ये चीज़ उन्होंने को नहीं समझा रहे होंगे कि बच्चा ये पार्क आ इसके अंदर बागबानी आ इस विच बड़ी खूबसूरती, लेकिन तुसा कदे भी किसी चीज़ किसी पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाना बल्कि अपने एक ट्रैक ता अपने एक रस्ते ता चलना और लुत्फअंदोज़ होना। असा लोगों ने अंदर ये चीज़ां खामियां यानी असी जदों किसी चीज़ विच यानी दाखल हो जुलते हैं ना फिर उसका अपनी पूरी उजारा गर्दी असां दी जिहड़ी होंदी है ना वो बड़ी जमग होंदी है। असीं आते हैं नहीं असीं आए थे तो ऐसा हालांकि असी खुद को नुकसान पहुँचा रहे होने। ऐसी जगह जिहड़ियां ना तफरीहाती जगह खूबसूरत जगह असां वास्ते बनी हैं आवाम वास्ते बनी हैं, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि इसी जगह का ज़रूर ख्याल रखा
ऐसी जगह तक कूड़ा क्रिकेट नहीं फैलाना चाहिए। ऐसी जगह को यानी बागबानी फुल तरह तरह के बड़े खूबसूरत फुल सजाए जुलदन। और अजकल के जोड़े बागबानी की जुलदी है जमीन के नाल छोटे छोटे पौधे होंगे जोड़े ऐसा पता चलता कि जमीन के अंदरों जोड़ा ना फुल जोड़े हैं वो निकले हैं, जबकि छोटे छोटे जोड़े हैं वो पौधे लगाए जुलदन और उन्होंने उत्ता जोड़े रंग बिरंगे जोड़े फूल हैं ना वो निकले हैं और खूबसूरती का एक अलग जोड़ा ना मज़ा वो पेश कर रहे होने। इस वास्ते जरूर गल करना मैं मुनासिब समझिए कि तुसी गर्मियां का मौसम अक्सर बच्चे जोड़े हैं ना शाम टाइम वालदेन बच्चों को कहने का पार्कों की तरफ निकलते हैं और पार्क के अंदर बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कूड़ा किरकट यानी जिहड़ी चीज़ असीं खाने वास्ते इस्तेमाल करते हैं उससे सारे रैपर हालांकि ड्रम्स पार्कों के अंदर कूड़ा किरकट वास्ते लगे दे होने। असीं बिला झिझक जोड़े हैं ना बगैर किसी डर तो बगैर किसी बेइज्जती तो बगैर किसी हिचकिचाहट तो असां दी कोशिश होंदी है कि असीं रे पार्क जो चीज़ां असां खादियां असीं उसको बिला झिझक जिधर चल रहे उतरी जगह फेंका। ऐसा हरगिज़ नहीं, ये एक तहजीब के खिलाफ भी है और एक शर्मिंदगी दा बाइस भी है। यकीन करो हर जगह कैमरे लगे हुए होने, लाजमी नहीं कि कैमरे की आंख जी है असां को देख रही है। बहरहाल असां सुन अगर ना भी देख रही है वा ना असां सुन जोड़ा अपने आप को एक शेरी और मुहज़्ज़ब साबित ज़रूर करना कि असीं उथा आस पास कूड़ा किरकट नहीं फेंकना, बल्कि पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना, फलों को नुकसान नहीं पहुँचाना, बल्कि असें अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं खाने पीने वास्ते बाकायदा उसको शापर विच जिस शापर विच असीं कहन के गए उसी शापरे पागा उसको कूड़ा किरकट ड्रम विच लाजमी जड़ा वो फेंक के आवां। जी गल हो रही है असी बागबानी वास्ते औजार भी जरूरी हैं। फिर जमीन की तैयारी वास्ते जमीन का जोड़ा बलाई हिस्सा है ना वो बड़ा अहम होंदा, क्योंकि इस हिस्से विच पौधा पानी और खुराक जड़ा ना वो बड़ा हासिल कर रहा होंदा और इस वास्ते तकरीबन 1 फीट गहराई तक जमीन जड़ी है ना उसको नरम करगा हरा भरा करना जड़ा लाजमी होंदा। फिर पत्थर प्लास्टिक और छोटे छोटे पत्थर कंकर वगैरह वो करने भी जरूरी हैं और अच्छी तरह सफाई करके लेनी चाहिए ताकि इस विच अच्छी तरह खाद जी वो मलाई जा सका। फिर सब तो पहले मशवरा है कि सब तो पहले खाका बनागा निशानदेही जरूर करनी चाहिए कि किस जगह असी किड़ी सब्जी जी वो लासां बाकायदा छोटे छोटे क्यारे जड़े जरूर तुसीं बढ़ाओ और बागीचे के गिरद सफाई सुथराई का खास ख्याल रखो। बाड़ जी जरूर लाओ और देहाती इलाके के अंदर बड़ी प्यारी बाड़ लगी दी होंगी है, छोटी छोटी लकड़ियाँ कट के उसके आस पास कपड़े और एक्स्ट्रा चीज़ां होंगे करते हैं अंदर कपड़े रद्दी कपड़े और उस तो बाद कोई शॉपर वगैरह या मतलब इस तरह दी चीज़ां उन्हें की होंगी कि ताकि सब्जी जी है ना उसको कोई जानवर जड़ा नुकसान ना पहुँचा सका, कोई परिंदा ऐसा जड़ा नुकसान ना पहुँचा का सब यानी। और बीज या पनीरी हमेशा म्यारी जी है तुम इस्तेमाल करो। फिर सब्जी चुनने वक्त आखते हैं कि हाथ ऐसी अक्सर ऐसा होता कि सब्जी हाथ ना चुनते हैं, बल्कि सब्जी चुनने वास्ते आते हैं कि बाकायदा एक कैंची जी है तुम इस्तेमाल करो ताकि हाथ के अंदर देखो सब्जी को जरासीम लग सकता है और सब्जी खराब हो सकती है। और अगर तुम कैंची का इस्तेमाल कर सो तो उसका पौधा जड़ा ज़ाया ना हो सी। फिर कीड़ियों तो बचाने वास्ते ऐसी स्प्रे जी वो इस्तेमाल की जुलदी है पानियों में मिलागा, लेकिन ख्याल रखना कि ऐसी स्प्रे का इस्तेमाल हुआ कि बाद जी सब्जी तुम खाओ तो वास्ते जानलेवा साबित ना हुआ, बल्कि ज़रात तो वाबस्ता ज़रात दे महकमे नाल ज़रूर यानी जगह जगह ज़रात के महकमे यानी ज़रूर उथों जुल के ऐसियां सब्जियां वास्ते स्प्रे करनी चाहिए जी खतरनाक ना हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि तुम अपने अंदाजे के मुताबिक कोई ऐसी स्प्रे सब्जियां तक करो जी जहरीलापन उन्होंने अंदर चला जुला और खाने तक तुसां दी जान को जड़ा वो खतरा लाक हो सके। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। फिर गर्मियों के फुलों की गल जी करा ना, गर्मियों के फुलों विच सब तो जी सरे फेरिस्त है इन्हां विच अगर गल करा जड़ा बासानी असीं उगा सकते हैं फोटोलाका। एक फोटोलाका गमलियां और क्यारियां के किनारियां में सब तो सस्ता फुल जड़ा होंदा ना फोटोलाका होंदा, जिसको असी अपनी ज़बान में ना गुलदपेरी आखते हैं। अक्सर देखो उसी कि जदों सूरज ऐन नेज़े तो होंदा तो वो बड़ा तेज़ी नाल मतलब पूरा खिल रहा होंदा और बड़े प्यारे उसके फुल होंदे पिंक वाइट मतलब इस तरह का होंदा कलर होंदा, लेकिन उसको असी अपनी ज़बान गुलदपेर आखते हैं, गुलदपेरी दा फुल के फोटोलाका उसको आख्या जुलदा। और एक सस्ता फुल होंदा कि जड़ा जितनी ज़्यादा धुप लगती है इतना ज़्यादा यानी खिलना जड़ा वो पसंद कर दो। बहुत सारे रंगां विच यानी खिलने वाला फुल जड़ा
पनीरी नाल लगाए जुलदन और उनको बहुत ज़्यादा पानी देने तो जी है ना आतन गुरेज करनी चाहिए क्योंकि वो जैसे ही सूरज बहुत ज़्यादा तपश होती है सूरज की उस टाइम वो बड़ा जोबन नाल खिल रहा होता है। इस वास्ते उसको इसका मतलब है कि पानी जड़ा ना वो कम देना चाहिए। फिर अमूदी जी बागबानी है ना किचन गार्डनिंग वास्ते इस तो अलावा असी फुल और पौधे अगर अस को जगह नहीं तो असी छत्ता भी उगा सकते हैं ला सकते हैं। तां अगर छत जी है ना उसका जगह ना होवा तो इसका हाल अमूदी बागबानी भी जी है जरा वर्टिकल गार्डनिंग विच आ जुलदी है फिर उस तरह कीते जा सकती है। यानी मुख्तलिफ बागबानी में ज़मीन के बजाय दीवाना तो मुख्तलिफ फासलियां तो सहारियां के जरिए भी लोग जोड़े पौधे लगाने बेलां लगाने घर के अंदर जोड़ा गमलियां के अंदर पसंद कर रहे हैं उन्होंने भी एक बड़ा पुरकशिश यानी लग रहा होंदा। जोड़े नशोनुमा पाते हैं पूरी दीवार को यानी ढक छोड़ते और उसकी बाकायदा यानी जोड़े गले सड़े नाल पत्ते होने वो अक्सर ऐसा होंदा कि सफाई के दौरान फिर उन्होंने अलग करना पैंदा और पूरी दीवार जी है ना बड़ी सब्जादार बड़े खूबसूरत पत्तियां नाल ढक जुलदी और इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म दी जड़ियां बेलां जड़ियां ना वो बाजार विच दस्तयाब होनियां और उत्था जड़ा एक ऐसा होंदा कि मुख्तलिफ किस्म के अपने पसंद दे जेह्ड़े तुसीं पौधे हैं ना और सॉरी पौधे हैं जेह्ड़े हैं फलां दे भी और फुल्लां दे भी तुसीं ओह खरीद सकते हो। फिर जेह्ड़ा एक नीर आ मोरितानिया यानी पुर्तगाल तो आया होया एक गहरा सब्ज पत्तियां वाला या टेनियां वाला एक गुलाबी सुरख या खुशनुमा एक फुल जड़ा होंदा ना वो कनीर कहलांदा। कम पानी तेज धूप कनीर का पौधा सारी गर्मियां जड़ा ना वो अक्सर जड़ा वो फुल देता रहता मतलब देता रहता संगो। फिर राती रानी जी हर जगह बड़ी मशहूर आ बड़े इसको लोग पसंद और इसकी खुशबू बड़ा अपनी तरफ मायल कर रही होंगी और आबो हवा खुसूसन रात टाइम जदों सूरज ढल जुलदा और शाम और बड़ी खूबसूरत अगर महल्ले के अंदर कहीं राती रानी का दरख्त आना तो उसकी खुशबू जी आबो हवा के अंदर इतनी पुरकशिश और इतनी प्यारी दिखाई दे रही होंगी है फील हो रही है महसूस होगा होंगी है कि यकीन करो कि बड़ा ही प्यारा समा जड़ा ना राती रानी का जड़ा नज़र आता। राती रानी मसूरकुन खुशबू नाल भरपूर एक पौधा और जिस पौधे को घर दे अंदर भी यानी घर के आस पास भी उसको महका सकता और झाड़ी नमा इस पौधे को गमले विच भी उगाया जा सकता लेकिन ज़मीन ता उगाने में असंगो ज़्यादा जड़ा ना बड़ा खुशनुमा जड़ा ये एक झाड़ी नमा पौधा होंदा जड़ा मुख्तलिफ यानी बहुत ज़्यादा जगह जड़ा ना वो घेर सकता और कोई दरख्त अगर उसको दरख्त मिल जुला दरख्त के आस पास आता ये उसको पूरा अपनी लपेट पिच चाकिंदा और बड़े प्यारे अंदाज नाल ना ये खिल रहा होंदा और रात के टाइम और सुबह के टाइम यानी पूरी रात दिन के टाइम इसकी खुशबू जी उस तरह की नहीं मिलती लेकिन रात के टाइम जो सूरज ढल जुलदा और इसकी खुशबू जी अपने बड़े अरूज तो होंदी है तो बहुत ही प्यारा यानी ये पौधा जड़ा ना ये झाड़ी नमा होंदा और ला सकता और अगर देहाती इलाकों में आस पास किधरे भी इसकी खुशबू जी है ना आबो हवा के अंदर बड़ा एक मेक रखती है और दिलों को मसूर करने वाला ये फुल है जड़ा। इस पौधे को आखिर गमले विच उगाने की निस्बत कोशिश है कि ज़मीन में तुसीं उगाओ ताकि इसकी जड़ां जड़ियां ज़्यादा फैलदियां और फिर उता भी झाड़ी नमा यानी सारी चीज़ों को अपनी तरफ घसीट किंदा। मौसमी गर्मा वास्ते बागबानी वास्ते मुफीद जड़ियां चीज़ां करने वास्ते बहुत कम मौसम गर्मा विच काम होंदे लेकिन कई प्लान भी असीं बढ़ा सकते हैं इस मौसम विच अपनी मसरूफियत विच कुछ वक्त जड़ा असीं ना वो कट गा इस मौसम विच असीं बागबानी की तरफ असीं तवज्जो जड़ी दे सकते हैं लेकिन शर्त है कि असां को बागबानी का शौक भी होवा बागबानी का पता भी होना चाहिए कि इस मौसम के अंदर असां मार्च और अप्रैल आ क्योंकि मई और जून में जो पौधे नहीं उगाए जा सकते फिर अगे सितंबर और अक्तूबर का महीना जो बागबानी वास्ते होंदा मुख्तलिफ सब्जियां वास्ते होंदा बागबानी कर सकते हैं लेकिन इस महीने के अंदर जोड़े लोग शौक रखते हैं ना वो अपनी हर तमाम तर मसरूफियाती जिंदगी के अंदरों टाइम कट गया ना बागबानी का सर्व करते हैं अपनी बाज़ लोगों का बड़ा गार्डनिंग जी है बड़ी उन्हों का मुश्किल होंदा शौक होंदा उन्हों कि असां सोहने गार्डनिंग जी अपने घर के आस पास ये जी चीज़ आ जरूर करनी है यानी बागबानी की तरफ तवज्जो देनी बड़ी ज़रूरी है। जी अग बरसात सूरज बढ़ते हुए दर्जा हरारत और झुलसाने वाली धुप जी होंगी है उसकी शिद्दत
ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਮਾयाती ज़ौक़ रखने वाली खवातीन घर विच बागीची दी अहमियत तो अफादियत तो बाखूबी जड़ियाँ वाकफ होंदे न लेकिन इस शौक दी तकमील उन्हां को मौसम गर्मा विच मुश्किल मालूम होंदी आ अगरचे असीं कुछ तजावीज़ दा जिक्र भी करां दा बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि घर दे अंदर ना मेरे अपने घर के अंदर ऐसा है वालदैन के घर की गल करा था मेरे बड़े भाई और भाभी खुसूसन बड़ा यकीन करो कि गवर्नमेंट जॉब करते होने लेकिन मार्च और अप्रैल और सितंबर और अक्तूबर का जोड़ा महीना होंदा ना उसके अंदर अगर वो बागबानी ना करन अपना सहन उन्हें इतना खूबसूरत करके बढ़ाया दा कि ग्रीनरी उसके अंदर पूरी कारपेट जी बिछी दी है फिर उस तो बाद तरह तरह के फुल जड़े ना वो मौसमियाती यानी वो जुल के कहनगे आंदे और बाकायदा उन्होंने परवरिश इस तरह कर रहे होंगे उन्होंने को धुप और छांव तो इस तरह बचा रहे होंगे जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करनी होती है। इस शौक को ज़रूर अपनाओ और इसके अंदर बड़ी अच्छियां चीज़ां मिल सन बड़ी कुदरती एक तो बंदा मसरूफ रहता एक्सरसाइज भी होंगी है वर्जिश भी हो रही होंगी है और अपने आप को मसरूफ भी रखता और तरह तरह के फल फुलों को देख के ना इंसान की तबीयत जी बड़ी खुश होंगी है। प्रोग्राम चनारा दी छां दा वेला लाइव खत्म होया बकिया प्रोग्राम सुनो FM 89.4 दी फ्रिक्वेंसी तक जारी सारी रही।